हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी की बात करें तो हल्की सी गिरावट देखने को मिले। हालांकि अगर आप तेजी की बात करो तो काफ़ी अच्छी तेजी निकल के आई। देख सकते हो मार्केट ओपन होते के साथ ही कंपनी में 3% की तेजी भी देखने को मिली। इसके बाद आखिरी सेशन तक आते आते कंपनी में गिरावट का ये तो जोरदार खुलासा देखने को मिल रहा है। एंड क्या अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी का पिछला 5 दिन बात करें तो 1% का गिरावट एंड पिछला 1 मंथ लगभग 15 एंड पिछले 1 ईयर में 30 और पिछले 5 सालों में कंपनी के काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले। जिस तरह से कंपनी पे दोस्तों एलिगेशन लगे हैं, काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं और लगातार खबर नेगेटिव ही न्यूज़ निकल के आ रही है। इससे पहले फॉरेंसिक ऑडिट का भी अपडेट आया था, उसके बारे में अभी तक तो पता ही नहीं चला। अगर सेबी अगर वहाँ से कुछ खुलासा करती है, कुछ कंपनी में हेर फेर होती, तब तो और ज़्यादा फंसते हुए निकल के आगे। बाकी सबसे पहले आज के सेशन में देखिए माहौल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव था, बट एक ऐसी खबर आई जिसके कारण गिरावट देखने को मिला। आज के सेशन में ट्रेड इन्फॉर्मेशन 3 करोड़ 31 लाख वॉल्यूम निकल का, ट्रेड वैल्यू 95 करोड़, बाकी मार्केट कैप कंपनी का 11,745 करोड़ एंड डिलीवरी 36%, जो कि कह सकते हैं हम लोग ठीक ठाक आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट तो देखने को नहीं मिला है। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करते हो तो काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी को झटका। एंड आगे देखिए तो बैंक फ्रॉड केस की जांच में ईडी ने बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही दोस्तों कि अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है, जिसमें अब देखिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट के बाद कहा गया था कि अगर ईडी और सीआईडी और ईडी दोनों काफ़ी ज़्यादा लेट की थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार भी लगाया था। अब देखिए अब बड़ी खबर आ गई है कि एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन SIT का इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है और अब ये पूरी तरह से जांच करेंगे। और यहाँ से बात करें तो अनिल अंबानी देखिए 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में अनिल अंबानी की मुश्किल बढ़ती जा रही है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करते हुए ईडी के एक साथ SIT की टीम बनाती हुई निकल के आई है। ये कहिए तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस तरह के जब खबर निकल के आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ईडी ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ADAG उससे जुड़ी दूसरी कंपनियों के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है। और कोर्ट ने अगर आप देखोगे तो इस मामले की निष्पक्षता से जल्दी जांच करने का आदेश भी दिया, मतलब फटाफट काम करवाना चाहते हैं। और इस आप देखोगे तो इसी कदम को उठाते हुए ईडी ने सोमवार को दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी से भी पूछताछ करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। उन्हें दोबारा तलब लिया जाए और टीना अंबानी से भी होने वाली पूछताछ का मकसद न्यूयॉर्क में दोस्तों मैनहट्टन में 70 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट खरीदे से जुड़े मामले में पैसे लेन देन का पता चला। अब यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका से है और अमेरिका का ये मामला अमेरिका में कह सकते हैं अपार्टमेंट को लेकर यहाँ पर खबर निकल के आ रही है और इसका सीधा अपडेट निकल के आ रहा है। और देखिए तो पिछले हफ्ते रिलायंस के सीनियर एग्जीक्यूटिव और अंबानी करीबी पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में गर्ग से हुई पूछताछ दौरान उसके टीना डाबी का भी नाम लेते हुए निकल के आए थे, जिस कारण से इनका पूछताछ के लिए बुलाया गया। और आरोप की बात की जाए तो अनिल अंबानी और रिलायंस ग्रुप के कंपनियों पर 40,000 करोड़ रुपए से अधिक बैंक लोन के सेल कंपनियों के जरिए ट्रांसफर करने का आरोप है। और इसमें CBI ED के द्वारा हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी भी जताई गई थी। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला चल रहा है दोस्तों, बैंक फ्रॉड की अलग अलग जांच एजेंसियां केस दर्ज करने को कहा गया। इसके बाद CBI और ED दोनों के खिलाफ कई केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है और खासकर CBI को भी कई केस दर्ज कराने होंगे। और क्योंकि फंड डायवर्जन और आरोप अलग अलग फाइनेंशियल संस्थाओं से लिए गए 20 से ज़्यादा लोन से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। बाकी अब जो खबर निकल के आ रही है यहाँ पे देखिए तो ईडी की जांच में खुलासा जो हुआ है दोस्तों एंड मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल सेल कंपनियां के नेटवर्क का पता चला, जिसमें एक ऐसी कंपनी भी शामिल है जिससे मैनहट्टन अपार्टमेंट की बिक्री से मिले पैसे $8.3 मिलियन मिले थे और ये पैसे पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किए जाने वाली दुबई की एक कंपनी के साथ नकली इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट की आड़ में अमेरिका भेजा गया था। तो देखिए अमेरिका से मतलब ये पैसा भेजा गया और इस तरह के जब अपडेट निकल के आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, जिस वजह से आज कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट आई। एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद गिरावट देखने को मिली।
और एक अच्छी खासी तेजी के बाद गिरावट देखने को मिले। बाकी अब इंतजार कीजिए कुछ बेहतर खबर का, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि जितने भी नए इन्वेस्टर है खासकर उनको अभी वेट करना चाहिए जब तक पूरी तरह से मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। मामला सॉर्ट आउट होने के बाद एक अलग ही मतलब होगा। बाकी अभी काफ़ी सारे एलिगेशन लगे, तो अभी संभल के रहिए, बच के रहिए, जितना हो सके दूरी बना के रहिए। बाकी जो लोग फंसे हैं देखिए उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। एंड अब अदालत में फैसला चल रहा है, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए कोई बता नहीं पाएगा अभी। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट जिस तरह से कंपनी काफ़ी हद तक पीछे कुछ सालों में काम की थी, कंपनी को एक बड़े लेवल तक भी पहुंचाई थी, 70 के आसपास भी गई थी, इसके बाद जो गिरावट आई भाई तबाही मचा दी है। बाकी अब आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे रिलायंस पावर सही हो, उनको जीत मिल जाए, तो आगे चलकर या उनकी जो भी कंपनी फंसी है, RHFL हो, आरकॉम हो, तो अगर उनको जीत मिलती है तो एक रिलायंस पावर के लिए भी जीत होगी, उनके निवेशक के भी कई तो जो लॉस है फिर रिकवर होते हुए निकल के आएंगे। जब कंपनी को जीत मिलेगी तो ये कंपनी फिर से उसी तरह से ऊपर जाने वाली है, लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट। तो इसलिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आगे जो भी खबर आता है आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।